बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं और जो एप्लीकेशन है मुकम्मल फ़ाइल बना के आपने कहाँ भेजनी है। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपने फ़िल करना है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं, जैसा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में है, एक्सपेंडिचर के बारे में है, एसेट्स के बारे में है, ठीक है? अदर डिटेल है वो सारी आपने वन बाय वन करके फ़िल करनी है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये मुकम्मल तरीक़ाकार जो है इसकी मैंने एक मुकम्मल वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अगर आपने देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करते हैं, मुकम्मल प्रोसीजर है उनमें। जब आप वो सारा फिल कर लेंगे उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है? और ये बात ज़हन में रखें, 30 सितंबर अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले जो भी कोई आपने एप्लीकेशन को फिल करके सेव कर लेना है। अगर उसमें कोई एडिटिंग हो, कोई भी चीज़ सही करनी है तो आप ठीक कर सकती हैं। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकेगी। जैसे ही आप मुतमिन हो जाएँ कि हर चीज़ आपने ओके कर ली है, ठीक है, तो फिर आप उसका प्रिंट निकलवाएँ। प्रिंट निकलवाने के बाद ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने फिर इनको साथ लगाना है, ठीक है? पहला जो है कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सीएनआईसी के जो अप्लाई कर रहा है उसका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं है या सॉरी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर बे-फॉर्म लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद कॉपी ऑफ सीएनआईसी फादर, मदर या गार्डियन के अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर वालिद किसी के वफ़ात पा गए हैं तो फिर मदर की, ठीक है? अगर मदर भी नहीं है तो फिर गार्डियन घर में जो उसको जो है सपोर्ट कर रहा है उसकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएँगे, ठीक है? तो जितनी भी ये लिस्ट बनी हुई है इसी तरतीब के साथ आपने ये सारे जो चीज़ें हैं वो लगानी हैं। उसके बाद है सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफ़िकेट। सैलरी स्लिप अगर आपके वालिद जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप होगी वो साथ लगानी है। अगर जॉब नहीं करते तो इनकम सर्टिफ़िकेट आपने बनवा के वो साथ लगाना है। इनकम सर्टिफ़िकेट ये कि आपकी माहाना इतनी इनकम आती है उसका आपने सर्टिफ़िकेट बनवाना है, ठीक है? उसके बाद नंबर 4 पे है इफ़ फादर इज़ लेबर ऑन डेली वेज या शॉपकीपर है, प्राइवेट जॉब करता है, तो इसके लिए आपने एक अंडरटेकिंग इनकम सर्टिफ़िकेट बनवाना है और ₹50 का जो स्टाम्प पेपर है उस पे ये लिखवाना है सारा कि जो आपके वालिद जो हैं ये जॉब नहीं करते, ठीक है? और मज़दूरी करते हैं या इनकी दुकानदार है, तो इतनी इनकी माहाना इनकम है। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने लिखवा के साथ लगाना है। उसके बाद कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, गैस, टेलीफ़ोन, वाटर, ठीक है? इनमें एफ एप्लीकेबल का मतलब है कि फ़र्ज़ करें कुछ होते हैं उन्होंने टेलीफ़ोन ही लगवाया होता है। कुछ ऐसे हैं जैसे कुछ विलेज वगैरह हैं वहाँ गैस नहीं होती, तो वो गैस के बिल नहीं होंगे, टेलीफ़ोन के बिल नहीं होंगे। कहीं कुछ ऐसी हैं जहाँ वाटर सप्लाई नहीं है तो वो वाटर के बिल नहीं होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो 6 मंथ के जो बिल हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के वो आपने साथ लगानी है। अगर सबके पास ये वाले हैं वाटर या टेलीफ़ोन वाले बिल तो वो सब की फ़ोटोकॉपी करवा के 6 मंथ की वो साथ आपने अलग-अलग करके इस तरह लगानी है, ठीक है? उसके बाद नंबर 6 पे जो चीज़ लगानी है वो है कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट कि अगर आपने जो घर किराए पे लिया हुआ है, अगर तो आपका ज़ाती है तो फिर नहीं, अगर आपने किराए पे घर लिया हुआ है तो उसका जो एग्रीमेंट है क्योंकि जब घर लेते हैं रेंट पे तो एक एग्रीमेंट होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आपने साथ लगानी है। नंबर 7 पे है कॉपीज़ ऑफ लास्ट फ़ी जो रिसेप्शन है, जो आपने फ़ीस पे की है या सिबलिंग जो आपका भाई है अगर उसने कोई फ़ीस पे की है या जो अप्लाई कर रहा है उसने जो फ़ीस पे की है, एडमिशन फ़ी जो यूनिवर्सिटी में पे की है, ठीक है? लेटेस्ट जो है, जो आपने लास्ट टाइम जो जब अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, तो उस वक़्त आपके पास जो है या अगर आपने फ़र्ज़ करें सेकंड सेमेस्टर की कोई फ़ीस पे की है, तो वो आपने साथ लगानी है। तो यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ फर्स्ट और सेकंड वाले अप्लाई कर सकते हैं और एक और बात, ये सिर्फ़ जिनका 4 साला प्रोग्राम या 5 साला प्रोग्राम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स, ठीक है? या कोई भी एक्सपेंडिचर जो है इससे रिलेटेड आपका अगर है, तो वो आपने साथ लगाना है, ठीक है?
उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर वो होता है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है या आप खुद कोई बीमार हो गए हैं, तो उसके लिए जितना भी खर्चा हुआ है मेडिकली, वो सारा बिल जो है उसकी कापी आपने साथ लगानी है। उसके बाद है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है उसका, एप्लीकेंट का। उसके बाद 1 पिक्चर ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइड फ्रंट, घर के बाहर थोड़ा-सा फासले पे खड़े होके जिसमें घर का जो फ्रंट साइड है वो सारी तस्वीर में आ जाए, उसकी एक पिक्चर बना के उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है, वो साथ लगवानी है। ठीक है? तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ लगाने हैं, किसके? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने लगाने हैं। ठीक है? तो उसके बाद देखिए नीचे भी लिखा हुआ था हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि जो एप्लीकेशन की फ़ोटो कॉपी है उसके साथ ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने ये मुकम्मल फ़ाइल जो है ये सबमिट कर देनी है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी ओनली। ये आपने यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक अदारा होता है SFAO, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस। तो ये वाली आपने सारी फाइल वहाँ पे सबमिट करनी है। बाई हैंड भी आप जाके जमा करवा सकते हैं, अगर कोरियर के ज़रिए भेजें तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो किसी भी HEC को आपने नहीं ऑफिस नहीं भेजनी, किसी एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम वालों ऑफिस में आपने नहीं भेजनी, तो ये वाली जो फाइल मुकम्मल तैयार करके आपने वहाँ भेजनी है यूनिवर्सिटी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा।